हेलो छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है? धुआंधार चलनी चाहिए, बिल्कुल झकाझक चलनी चाहिए। करेक्ट है। तो भैया देखते हैं, आज शुरू करेंगे हम 8.3 का प्रश्न क्रमांक 3 से, जो कि 8.3 आपका 2 क्वेश्चन पूरे हो गए थे, जिसमें पहला और क्वेश्चन दूसरा था। आज का जो क्वेश्चन है 10(2a) = क्या दिया गया है? 10(2a) = आपको दिया गया है कि कोट A-18, कोट A-18 दिया गया है। A-18 डिग्री है ना, और जहाँ दिया गया जहाँ 2A एक न्यून कोण है। क्या बेस्ट बात बताइए, जहाँ 2A न्यून कोण है, न्यून कोण। ये लाइन वैसी नहीं है कि नहीं तो अपन इसको छोड़ दे कि तो फालतू की चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ 2A एक न्यून कोण है तो आपको A का मान ज्ञात कीजिए, है ना भैया। इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि एक इसके जैसा उदाहरण आपको करने के लिए दूंगा मैं अभी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आपको दिया है कि जो A का कुछ भी मान आएगा, और यदि मैं उस A का मान रखता हूं तो उसमें 2 का गुणा करता हूं, तो उसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। क्योंकि न्यून कोण का मतलब क्या है कि 0 ग्रेटर देन एंड लेस देन 90 डिग्री, सो कॉल्ड ए एक्यूट एंगल, अर्थात न्यून कोण। करेक्ट है, चलेगा, है ना। अब सीधी सी बात यूं करूं तो हिंदी में कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, उसे न्यून कोण कहते हैं। सीधी बात, करेक्ट। अब देखते हैं, अब इन दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना है। देखिए भैया, अभी अपन ने याद किया था कि 10(90 - थीटा) = क्या होता है? कोट थीटा। या बात करूं कि कोट 90 - थीटा = हो जाता है tan थीटा। दोनों ही एक ही बात है, इसकी हमें ज़रूरत लगेगी। तो हम इसको या तो कोट में बदलेंगे या tan में बदलेंगे। इसको कर सकते हैं tan 90 - अब थीटा, ये पूरा मान थीटा है, तो 90 - A-18 लिखेंगे। करेक्ट है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। या फिर इसको लिख दो, ये सरल पड़ेगा, tan 2A। तो ये 2A पूरा थीटा है, क्योंकि न्यून कोण दिया है ना। क्या बोल रहा है? यदि ये 2A न्यून कोण नहीं देता तो हम सीधा नहीं लगा सकते हर कहीं पे भी, पर उन्होंने बोल दिया न्यून कोण है। और न्यून कोण क्यों बोलेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सब फालतू चीजें, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और ये जो मान होते हैं, ये ABCD थीटा, ये यहाँ होते हैं, ये यहाँ होते हैं न्यून कोण। इसको न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण क्यों कहते हैं? कि इसका जो मान होता है, देखिए इन 2 कोणों का मान 90 डिग्री होता है, ना कि एक का मान। एक का तो 90 हो गया, तो ये इसलिए न्यून कोण ही तो हुए। मान लीजिए 45 डिग्री है, तो ये भी 45, तो ये न्यून कोण ही तो हुए। ये आपका 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये दोनों न्यून कोण ही तो हुए। बात समझ में आ रही? तो न्यून कोण बहुत ही बड़ा फैक्टर है, ये अच्छे से याद होना चाहिए आपको। करेक्ट है। दूसरी बात करते हैं tan 2A। तो हम एक काम करेंगे, इधर वाले को चेंज कर लेते हैं, ये थोड़ा सरल पड़ रहा है ना। तो tan को हम चेंज करेंगे कोट 90 - थीटा, और थीटा की जगह पूरा ही 2A है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? करेक्ट है भैया। आगे बात करता हूं कोट A-18। करेक्ट। अब देखो, यहां कोट से कोट कैंसिल, कोट से कोट कैंसिल। अब चूंकि यहां लिख सकते हैं, ये चूंकि यहां लिखना है ऐसा बना के कि चूंकि कोट 90 - थीटा = tan थीटा, tan 90 - थीटा = कोट थीटा। जो आपको समझ आता है उसको यहां लिखना चूंकि करके, ताकि उनको समझ आए। कौन सा लिखना? ये वाले जो मैंने इधर लिखे ना, वो इधर लिख दो। कौन सा लगाया आपने? tan 90 - थीटा। तो tan को लिख सकते हैं, चूंकि हम कोट 90 - थीटा = tan थीटा, ये वाला फार्मूला लगाया, ये उठा के यहाँ रख दो। ठीक है। अब वही बात आ चुकी है, ये बराबर लगा है बीच में, तो मैंने आपको बताया बराबर यदि है तो आपको इम्प्लाइज डेट का साइन ये वाला लगाना है। करेक्ट है, चलेगा। नहीं तो अपने को समझ नहीं आ रहा है तो नहीं लगाना है, ये थोड़ा व्यवस्थित लगाना, नहीं तो सब अरपट सरपट ये वाला यूं लगा। थोड़ा व्यवस्थित, ये जो निशान है ये थोड़ा व्यवस्थित लगा, देखो। करेक्ट है। अब देखो 90 - 2A
इज इक्वल टू ए माइनस का 18 डिग्री। ठीक है भैया। अब देखो ये माइनस का ए एक तरफ करेंगे, डिग्री डिग्री एक तरफ करेंगे, 90 वैसा का वैसे ही। ये माइनस का 18 इधर आया तो प्लस का हो गया, माइनस का 18 इधर आया तो प्लस का हो गया। ये ए है, माइनस का 2a इधर आया तो प्लस का हो गया। 90 और 18 ये हो गया 108 ए, और ये कितना हो गया 3a, क्योंकि 2 और 1 3a। या करके हम क्या लिख देंगे कि 3a इज इक्वल टू 108। मैंने कहा था ताकड़ी किलो वाला सिस्टम रहता, इधर से इधर आप कर सकते हैं। ठीक, अब क्या लिखेंगे 108 ये है, बटे में क्या लिख दिया मैंने 3, ये किसका मान है a का। देखिए क्या लिखा मैंने 108 बटे 3, ये लिख दिया मैंने। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बच गया और 3 छंके 18, तो a का जो मान आया वो आ गया 36 डिग्री। देखो अब यदि मैं 2 का गुणा भी करता हूं तो 36 दूनी कितना हो गया 72। तो देखो फिर भी जो मान आया है वो 90 से कम आया है। समझ में आया? तो ये थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि ए का मान क्या दिया गया है। ये आपको अच्छे से यही क्वेश्चन आपको करना है। उदाहरण नंबर 10 में दिया गया है। काय में दिया है? उदाहरण नंबर 10 और एक क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 5 इसके जैसे ही है, तीसरा और पांचवा सेम है, और उदाहरण नंबर 10 आपको कंप्लीट करना है, इसके जैसे ही दिया गया है। ठीक है, चलेगा, वो घर की बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, आस नहीं है रामा कहाँ में बिठाऊं, कहाँ में बिठाऊं रामा, कहाँ में बिठाऊं। टूटी पड़ी है खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ, हो राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट। हाँ भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि 10a इज इक्वल टू कोट b हो तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 आपको सिद्ध करना है ना भैया। कितना शानदार और जानदार प्रश्न दिया गया है कि आपको प्रूफ करना है। बस इनमें है ना, है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पर थोड़ा लॉजिकल है, सब में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया। नहीं तो है बहुत सरल। त्रिकोणमिति 3 स्टेप का तो नंबर ही देती है, ठीक है, पर आधे को फिर भी इससे बुखार आती है। क्यों? कि हर एक में सोचना है, कुछ ना कुछ नया। अब विलोपन में एक सवाल आ गया तो 4 ही उसके जैसे हो गए, कुछ नहीं का। अब इसमें 4 सभी में अलग अलग कुछ ना कुछ है। अब इसमें देखो क्या करना है, आपको वही बताया था मैंने, चूंकि कि 10 90 माइनस a है ना, या 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोट थीटा। ओके, तो किसी एक को चेंज करेंगे हम, किसी एक को चेंज हम कर देंगे, या तो a को या b को। ठीक है भैया, तो एक काम करेंगे, 10a तो वैसा का वैसा ही, 10a वैसा का वैसे ही, इसको मैंने चेंज किया। तो क्या मैं इसको 10 90 माइनस b लिख सकता हूं कि सब? बिल्कुल। कैसे? कि देखो 10 90 माइनस b इज इक्वल टू कोट b। यहाँ b है तो b है, थीटा है तो थीटा है, a है तो a है। एनीथिंग, दुनिया का कोई भी एंगल हो वो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है भैया। अब 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया? a इज इक्वल टू 10 से 10 हुआ है ना कि a सब क्लियर हुआ है, a बचा और इधर बच गया 90 माइनस का b। क्या बात क्लियर? ये भी इधर आया तो थोड़ी जगह करो। अब थोड़ा ध्यान रखना, हम क्या करते जैसे b लाते तो a तो यहीं कहीं, फिर ये b आया और ये बराबर बेचारा यहाँ पहुंच गया। तो थोड़ा एडजस्टमेंट, आपका मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए। मैनेजमेंट कैसा तगड़ा कि बराबर ने कि मैं यहाँ से नहीं लूँगा तो हम कहीं भी करो तो हम किनंग भी खसक जाओ। एक आध 2 व्यक्ति ट्रेन में रहते हैं, मैं यहाँ से नहीं लूँगा तो हम इनंग चल जाओ चाहे इनंग चल जाओ। तो ऐसे ही ये बराबर है, बराबर थोड़ा लगना चाहिए, हाँ वाकई में बराबर है ना भैया।
तो ये ए थोड़ा इधर खसक जाएगा, उन्होंने क्या चलो मैं ही खसक जाऊँ, बराबर नहीं खसक के, तो ये माइनस का भी इधर आया तो ये आ गया प्लस का, इधर क्या बच गया। देखिए कितना सरल क्वेश्चन था। क्या सिद्ध करना है, बस लिख दो इति सिद्धम सिद्ध हुआ, इट्स प्रूफ। करेक्ट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। देखो सेम तीसरा जैसा है, मन से करने की पहले पूरी कोशिश करो 5वें क्वेश्चन की, है ना, ताकि कंप्लीट हो, भले अरपट सरपट हो पर क्वेश्चन होना चाहिए, है ना भैया। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है आपको, वो क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि sec 4a इज इक्वल टू, sec 4a इज इक्वल टू आपको दिया गया है कि कोसेक a माइनस 20 डिग्री, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। करेक्ट है। क्या दिया है कि sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, वेरी मोस्ट लाइन, जहां 4a क्या है, न्यून कोण। इसका मतलब है a का एक ऐसा मान होगा जिसमें 4 का गुणा करेंगे तो भी वो न्यून कोण होगा, अर्थात 90 से कम होगा। क्या बात क्लियर। अब देखो भैया कोसेक 4a, मैंने कहा किसी एक को चेंज करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इधर वाले को चेंज कर ले, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू, देखिए क्या लिखा, 90 माइनस 4a, क्या लिख दिया यहाँ पर, कोसेक a माइनस 20 डिग्री। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलो आगे बात करते हैं, है ना। अब देखते हैं कि कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, क्या बचा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू क्या बचा, a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब a एक तरफ कर लीजिए, संख्या एक तरफ, 90 हो गया, माइनस का 20 इधर आया तो प्लस का हो गया। देखिए 90 था, माइनस का 20 इधर आया तो प्लस का, ये a है, 4a इधर गया तो काय का हो गया, प्लस का, 90 और 20 110 हो गया, और ये कितना हो गया, 5a हो गया। या करके मान आपको चाहिए a का, तो 5a इज इक्वल टू 110 हो गया, और जो a का जो मान है वो आ गया 110/5। देखो आप a का जो मान है, क्यों गुणने वाली संख्या कहाँ, ये एस ए लगेगा, थोड़ा 5 थोड़ा डिजाइनेबल लगाना यूं, ठीक है। ये 5 बटे में गया तो गुणने वाली संख्या बटे में चली जाती है, तो 5 से यदि हम काटे हैं तो 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दूनी 10, और जब मान आए तब जरूर इसको डिग्री में लिखना है। तो a का जो मान आया वो 22 डिग्री आया। अब देखो 4a न्यून कोण, तो 22 चुक 88, देखिए भले 54 ज़्यादा है, 54 कम आएगा, लेकिन कम तो कम ही होता भैया, एक दिन बड़ा हो या नहीं बड़ा है। देखिए 4 गुणित 22, 22 चुक 88 डिग्री, क्या ये 90 से कम है, बिल्कुल। और ये समकोण आपको पता है कैसा बनेगा, बहुत तगड़ा बनेगा। क्या कैसा बनेगा, बहुत तगड़ा बनेगा। क्या कैसा, फिर भी तो अरे बहुत तगड़ा बनेगा। देखिए ये 90 तो है, अब यहाँ आपको पता 88 डिग्री है, तो ये जो जाएगा ना 88 डिग्री का मतलब है ये यहीं बन जाएगा, क्योंकि एकदम ऐसा बनेगा, ये बहुत तगड़ा बनेगा। मैं कह रहा हूँ बहुत तगड़ा बनेगा, बहुत तगड़ा। देखिए इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है, क्योंकि 88 डिग्री के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम अलग बने, एकदम 90 से थोड़ा ही तो कम है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री, और ये आ गया आपका 88 डिग्री, और ये एकदम जरा सा कितना, क्योंकि आपको पता है ये तो 90 डिग्री और ये दो कोण का मान 90 होना चाहिए, तो 88 और ये 2 डिग्री तो आएगा, बल्कि इससे भी कम हो जाएगा, वो एकदम ऐसा हो जाएगा समकोण, एकदम यूं देख रहे यूं करके ऐसे, तब जाके वो 90 डिग्री पर। थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, भले ये चीज़ें थोड़ी सी टाइम लगे पर चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्या क्वेश्चन क्लियर है। ये चौथा पांचवा आपको आया होगा। छठा दिया है कि साइन b प्लस c/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि cos a/2 हो, है ना। तो अपने को कोई सा भी एक मान ले लो, या तो इधर वाला ले लो या इधर वाला ले लो। तो आपके सर मैं तो इधर वाला लूँगा, तो इधर वाला आप प्रूफ कर दो। तो आप लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे, LHS।
LHS में क्या लिख लेंगे आप कि साइन B प्लस C और बाई 2 आपने लिया, करेक्ट है, ये आपने लिया है और आपको प्रूफ करना है RHS वाला। तो ये आपको दिया है ABC, जो त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब है कोई सा भी एक त्रिभुज है ये ऐसा, और ये त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होता है। तो ये A B ये C ये अलग दिया गया है, भले ये नाम कुछ भी हो, PQRS हो, पर ये अंतःकोण है, मतलब ये वाला A डिग्री, ये B है, ये C है, या आप इसको भी आप अलग कर सकते, ये A है, ये B है, और ये C का C मान लिया, A का A मान लिया, ये आपने लिखा। ओके, अब भैया इधर का लेके आए तो आए कैसे? अब ये तो पूरा थीटा है, आपको पता है क्या है, ये पूरा थीटा है क्या? कि बिल्कुल सर। अब गड़बड़ी कर मत देना क्योंकि पूरा चेंज हो जाएगा। या तो इसको साइन 90 माइनस A/2 लिख सकते थे और इसको ले आना, या इसको लाना है तो इसको मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। करेक्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हल्का सा है, बाकी ज़्यादा नहीं है। अब देखो साइन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकता हूँ, कोस 90। अब 90 तो वैसा का वैसे ही, 90 माइनस थीटा की जगह ये पूरा है तो लिख देंगे आप B प्लस C/2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई क्या? कि बिल्कुल आ गए कि सर अब भगाएं कैसे, A/2 चाहिए हमें तो। अब देखो 90 माइनस B प्लस C/2 हो गया। अब यहां पर देखो कोस, यदि मैं यहां दो एलसीएम ले लेता हूं तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस B प्लस C/2। या एक बात करें, या तो 90 के भी बटे में लिख दें या B प्लस C के बटे में दो, तो अपन इतना कर लेते हैं। तो आप कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कि सर आप करें क्या? अब जब कुछ भी समझ नहीं आए तो मैंने आपको बताया था उसको समीकरण भी दे सकते हैं। जब कुछ भी समझ नहीं आए तो उसको समीकरण, या अपन ऐसा कर सकते हैं कि 2 का गुणा कर दिया, 90 दूनी 180 और B प्लस C/2 भी लिख सकते हैं। या एक काम कर रहे हैं, सर समझ नहीं आ रहा है, बस समझ नहीं आ रहा है तो उसको क्या दे देंगे भैया, समीकरण। मैंने आपको बताया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC, चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया, वी नाउ दैट, बिल्कुल सर कि हम अंग्रेज जानते हैं, वी नाउ दैट हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। ये लिखना है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो हम लिख देंगे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, A प्लस B प्लस C बाई 180 लिखा आपने क्या? तो यार थोड़ी सी विशेष ध्यान रखना है कि A एंगल A यूँ भी लिख सकते B और ये C। अब मान हमें किसका चाहिए भैया, B प्लस C का। किसका चाहिए, B प्लस C का। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर B प्लस C इज इक्वल टू क्या, 180 माइनस A नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये A इधर गया तो माइनस का हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि B प्लस C का जो मान है वो लिख सकता हूं 180 माइनस से। क्या कि सर एक नंबर हो गया ये काम। तो ये मैंने कहा जब सूझ नहीं पड़े तो क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 हो गया ना सरल। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने त्रिकोणमिति में आपको बता दिया सभी में लॉजिक लगेंगे, सभी में लॉजिक लगेंगे। B प्लस C का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है ये थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको दिया है समीकरण कि कोस 90 माइनस B प्लस C/2। थोड़ा ये ध्यान रखना कि आपको लाना क्या है, क्योंकि आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य क्या है, कोस A/2 जाना यहां पर है, तो सबको उड़ा उड़ू के खत्म करके बस यही बचाना है, ये ध्यान रखें। अब देखो मैंने लिखा कोस 90 माइनस B प्लस C का जो मान है वो कितना है, 180 माइनस A। तो लिख देंगे 180 माइनस A और लिख दिया मैंने बाई 2। देखिए ध्यान समझना, ध्यान से देखने वाली जरूरत है कि ये तो माइनस एक अलग ही और ये बड़े उसमें लिख दो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट कोस 90 माइनस B प्लस C का जो मान है वो है 180 माइनस A और ये बाई 2। ठीक, किसका मान रखा आपने, B प्लस C का, और ये ऑलरेडी एक माइनस अलग है। फिर क्या करेंगे हम, कोस लिखा मैंने 90 माइनस
अंदर गुणा किया मैंने, तो ये देखिए दो दोनों के बटे में है कि बिल्कुल सर है ना। तो यहाँ आया 180, आया 180 बटे 2 आया, इसके भी बटे में है ये, और ये माइनस माइनस प्लस a बटे 2, क्योंकि दोनों के तो बटे में है। देखिए आप दोनों के बटे में, ध्यान समझिएगा, 90 वैसा का वैसे ही, ये 180/2 माइनस a बाई 2, तो ये माइनस चिन्ह का लगे हाथ गुणा किया अपन ने, माइनस का 180/2 और माइनस माइनस प्लस का a बाई 2। ठीक है, ये ध्यान से समझना है। फिर यहाँ लिखा मैंने कोस 90 लिख दिया और 2 से इसको काट दिया तो 90 आ गया, 90 है ना, और प्लस क्या आ गया a/2, 90 से 90 खत्म, 0/2, तो क्या बच गया कोस a/2। और यही क्या सिद्ध करना था, RHS, ये लिख दिया RHS और लिख दो LHS बराबर RHS। ये भैया आपको समझ आया कि नहीं? फिर से देखो क्या किया हमने, साइन b प्लस सी की वैल्यू रख दी है, b प्लस सी का मान त्रिभुज यहाँ से उठा के रख दिया है। अब या तो इसके बटे में दो, इसके बटे में दो, अपन ने ऐसा कंप्लीट कर लिया। या तो देखिए दो तरीका मैंने आपको बताया, तो या तो आप ऐसा कैसे रख देंगे 9 दूनी 18 180 और b प्लस सी का मान उठा के यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपका सेम टू सेम ही जाएगा, तो a/2 क्योंकि दो सभी के बटे में 75 को साइन 67 और कोस 75 को दिया गया है, कोस 75 को 67 और कोस 75 को 0 से 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलिए। कोई परेशानी नहीं, इससे बड़ा सरल सवाल ही नहीं दिया, 7वां क्वेश्चन दिया है। साइन 67, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 माइनस, बताओ क्या लिख सकता हूँ। उनने बोला है कि 0 और 45 के बीच में लिखिए, तो 0 और 45 के बीच में तो लिखेंगे हम भैया, 0 और 45। तो इस 67 को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए 90 में से 67, यहाँ इंडिकेट नहीं करेंगे, 75 लिख दो आप, 90 में से 75, 10 में से 7 गए तो 3, ये हो गया आपका 8 हो गया, 8 में 6 गए 2, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 23 डिग्री, क्योंकि 90 में से 23 जाएगा तो 67 बच जाएगा। करेक्ट है। चलिए आगे, प्लस इसको भी लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में से 15 जाएगा तो 75 बच जाएगा। 25 मत कर देना भैया, तो ध्यान रखना जल्दीबाजी में, नहीं तो अपन 100 में से घटाने की आदत ज़्यादा रहती है, तो ये क्लियर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा, तो आ गया कोस 23 डिग्री, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 15 डिग्री। तो यही तो आंसर, उन्होंने क्या कहा 0 से बड़ा होना चाहिए, 45 से छोटा होना चाहिए, सब वही है। देखिए इनको इनने बोला था कि 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। और यहाँ हमारी 8.3 फिनिश होती है। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 8.4। जय हिंद, जय मां भारती।